जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में 50 तक आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। उसमें हम लोग 50 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम 51 क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, जिससे जिससे हम किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराएंगे तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँचे और जिससे आप लोग आसानी से पढ़ सकें, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है कि यदि एक्स स्क्वायर बराबर में वाई प्लस में जेड कामा वाई स्क्वायर बराबर में जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर बराबर में एक्स प्लस वाई है तो 1/में एक्स प्लस वन अपन में वाई प्लस वन अपन में जेड प्लस वन का मान निकलना। हमें इसका क्या करना है, मान निकलना है। देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है कि 1/x प्लस वन अपन वाई प्लस वन अपन जेड प्लस वन है और इसमें हम लोग प्लस एक्स जोड़ेंगे। देखिए पहले पद में जो है, पहले पद में एक्स जोड़ेंगे यहाँ पे 1 प्लस में एक्स प्लस माइनस में एक्स जोड़ेंगे, एक्स घटा देंगे। दूसरे पद में वाई जोड़ेंगे, वाई घटा देंगे। तीसरे पद में जेड जोड़ेंगे, जेड घटा देंगे, ठीक है। देखिए वैसे यहाँ पे किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स जोड़ा गया, एक्स घटा गया, इसमें वाई जोड़ा गया, वाई घटा गया, इसमें जेड जोड़ा गया, जेड घटाया गया है, ठीक है। अब 1/x प्लस में 1/x क्या हो जाएगा, इसको एक साथ ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस में एक्स अपान में फिर ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स अपान में 1 प्लस एक्स आ जाएगा। उसी प्रकार 1 प्लस वाई अपान 1 प्लस वाई को एक साथ ले लेंगे तो 1 आ जाएगा और माइनस वाई अपन में 1 प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 माइनस वाई अपन में 1 प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। फिर अब हम 1/जेड प्लस 1/जेड को इसे एक साथ ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर माइनस में जेड/1 प्लस जेड आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। फिर अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे कैसे सॉल्व किया गया। 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर माइनस कामा ले लेंगे फिर प्रत्येक टर्म से, तो x/1 प्लस एक्स, y/1 प्लस वन, z/1 प्लस जेड आ गया, ठीक है। और प्रत्येक पद में एक से गुणा किया गया, एक से भाग दिया गया। इसमें इसमें y से गुणा किया गया, y से भाग दिया गया। इसमें z से गुणा किया गया, z से भाग दिया गया। तो इस पर एक्सप्रेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा एक्स से एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स से एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर वाई में वाई से गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। जेड से जेड में गुणा करेंगे तो जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इसमें एक्स से गुणा करेंगे 1 में तो एक्स आ जाएगा, फिर एक्स का इसमें एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार वाई को 1 से गुणा करेंगे तो वाई आएगा, वाई को वाई से गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। जेड को 1 से गुणा करेंगे तो जेड आएगा, जेड को जेड से गुणा करेंगे जेड स्क्वायर आ जाएगा। हमारा अभी एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको देखते हैं आगे कैसे सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन में अब देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर बराबर में दिया है वाई प्लस में जेड दिया है और वाई स्क्वायर बराबर में दिया है जेड प्लस में एक्स दिया है और जेड स्क्वायर बराबर में दिया है जेड प्लस में वाई दिया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर देखिए दिया, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर दिया है वाई प्लस में जेड दिया है और वाई स्क्वायर बराबर में दिया है जेड प्लस में एक्स दिया है और जेड स्क्वायर बराबर में दिया है एक्स प्लस में वाई दिया है, ठीक है। अब हम इसका प्रयोग करके अब दिए गए क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पर रख लेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पर कितना दिया है, वाई स्क्वायर प्लस जेड दिया है और वाई स्क्वायर की जगह पर कितना दिया है, जेड प्लस एक्स दिया और जेड स्क्वायर की जगह पर कितना दिया, यहाँ पे देखिए जेड लिख दिया लेकिन गलत है, यहाँ पे एक्स दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे रहना चाहिए एक्स प्लस में वाई रहना चाहिए, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, देखिए हर में प्रत्येक पद समान हो गए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है, यहाँ पे जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है, ठीक है। ये एलसीएम अब हम लोग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा,
अगर एलसीएम एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले एलसीएम ले लेंगे तो वो ऊपर हमारा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान कितना दिया, वाई प्लस जेड दिया है। फिर वाई स्क्वायर का मान कितना दिया, जेड प्लस एक्स दिया है। और जेड स्क्वायर का मान कितना दिया है, एक्स प्लस वाई दिया है। ठीक है, ये रख देंगे। ठीक है, तो हमारा अब क्या आ जाएगा, 3 माइनस में 2x प्लस में 2y प्लस में 2z आ जाएगा। देखिए अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, फिर ये देखिए 2y आ गया, ये देखिए 2z आ गया। तो हमारे ऊपर क्या गया, 2x प्लस 2y प्लस 2z अपान में x प्लस वाई प्लस जेड है। ठीक है, अब ऊपर वाले से हम लोग 2 कामा लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। नीचे x प्लस वाई प्लस जेड है तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 माइनस में 2 आ जाएगा। 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना आता है, 1 आता है। हमारे से यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है कि एक आदमी 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करता है, जिसमें से कुछ दूरी वह जहाज से और कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से करता है तो वह रेलगाड़ी से की गई यात्रा में, आगे क्वेश्चन में क्या गया है, लगे समय का 4/5 समय बचा लेता है। यदि वह यदि वह हवाई जहाज से यात्रा करता है तो 4/5 समय बचा लेता है, लेकिन कब, जब वह रेलगाड़ी से यात्रा करता है उस समय से के सापेक्ष। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा और आगे क्या कहें, और अपने गंतव्य पर 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। हवाई जहाज द्वारा की गई यात्रा में तय दूरी ज्ञात कीजिए। हवाई जहाज द्वारा की गई यात्रा में तय दूरी ज्ञात करना। ठीक है, दिया क्या हमारा, देखिए दिया ट्रेन में लगा कुल समय का 4/5 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 2 घंटा दिया। ठीक है, जो 4/5 समय बचाता है, देखिए 2 घंटे के बराबर है ना, 2 घंटे पहले पहुंच जाता है तो कितना समय, कितना समय बचाता है, 4/5। यहाँ पर देखिए 4/5 समय बचाता है, लेकिन कितने, तो कितने 2 घंटे पहले पहुंच जाता है तो कितना आ जाएगा, 4/5 के समय के बराबर कितना आ जाएगा, 2 घंटे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ट्रेन में लगा कुल समय कितना आ जाएगा, 5/4 गुणे में 2, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5/2 घंटा होगा। ट्रेन द्वारा कुल लगा समय कितना आ जाएगा हमारा, 5/2 घंटा आ जाएगा। ठीक है, 4 घंटे में अब हमारा क्या है, 4 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा कुल समय कितना आ जाएगा, 4 घंटे में दूरी बराबर क्या होता है, 4 में समय। कुल समय कितना, कुल समय क्या लगेगा 4 घंटे में, तो 4 माइनस 5/2 कितना आ जाएगा, 3/2 घंटा हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब दिया क्या है कि 360 किलोमीटर की यात्रा हवाई मार्ग से की जाती है तो लिया गया समय कितना हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3/2 घंटे में तय कही दूरी दूरी 4 गुणे समय बराबर कितना आ जाएगा, 360/2 गुणे में 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 270 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अतः हवाई जहाज द्वारा ली गई यात्रा में कुल दूरी कितना आ जाएगा, 270 किलोमीटर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आंसर हमारा सी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन थे। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्टो अजेवेडो। कौन थे, रॉबर्टो अजेवेडो थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है कि द्वीप समूह टिएरा डेल फ्वेगो किस महाद्वीप में स्थित है। द्वीप समूह टिएरा डेल फ्वेगो किस महाद्वीप में स्थित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
डी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया कि षोडश आधारी संख्या पद्धति में कितने भिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है? षोडश आधारी संख्या पद्धति में कितने भिन्न प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर व्यक्तियों की माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर व्यक्तियों की माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऊंचाई दिया है 120, उसका फिर व्यक्तियों की संख्या क्या दिया है 120। ऊंचाई वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 3 दिया है। ठीक है, 120 ऊंचाई वाले व्यक्तियों की संख्या 3 दिया है, जबकि 130 ऊंचाई वाले व्यक्तियों की संख्या 4 दिया है, 140 ऊंचाई वाले व्यक्तियों की संख्या 5 दिया है, 150 ऊंचाई वाले व्यक्तियों की संख्या 6 दिया है, 160 ऊंचाई वाले व्यक्तियों की संख्या कितना दिया है 2 दिया है। तो हमसे क्या पूछा, माध्य पूछा है। ठीक है, माध्य क्या होता है हमारा, देखिए माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ। ये हमारा क्या होता है माध्य होता है, एक्स बार बराबर में होता है सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ होता है। ठीक है, ये हमारा दिया है एक्स दिया है, ये हमारा दिया है एफ दिया है। ठीक है, अब हम एफ एक्स निकालते हैं। देखिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं, एफ एक्स इधर जगह है, एफ एक्स निकालेंगे 120 गुणे 3 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा ये, और 13 चौक को 52 520 हो जाएगा ये, और 14 14 पचास 70 तो ये 700 हो जाएगा, और 15 छक्का 90 तो 900 ये हो जाएगा, और 16 दूना 32 320 ये हो जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 6 2 8 8 2 10 हो जाएगा, सिलवा एक का 5 3 8 7 15 5 3 8 7 15 10 25 3 28, तो हमारा कितना आ जाएगा 2800 हो गया सिग्मा एफ एक्स। व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 4 7 5 12 6 18 2 20, व्यक्तियों की संख्या कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब हमारे एक्स बार कितना आ जाएगा, इसमें फार्मूले में रख देंगे, तो 2800 बट्टे में 20 कितना आ जाएगा, दो जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 14 दूना 140 आ जाएगा। हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 140 आ जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 140 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया किसी विशिष्ट कूट भाषा में वेजिटेबल को IJKLMNOPQ लिखा जाता है, टेबल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है, देखिए दिया है वेजिटेबल को ए लिखा गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है वेजिटेबल को IJKLMNOPQ, इसमें बस वही सी शब्द लिखना है, जो जिसका वर्ड लिखा है उसका वही प्रतीक लिख दिया गया। ठीक है, टी को एम लिखा गया, ए को एन लिखा गया, बी को ओ लिखा गया, एल को पी लिखा गया, ई को क्यू लिखा गया, तो हमारा क्या जाएगा हमारा MNOPQ। ऑप्शन कौन दिया है, ऑप्शन ए दिया MNOPQ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया है कि दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी तरह एक समान है और उनमें से एक असंगत है, असंगत का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें दिया क्या दिया है कि GHI, फिर उसके बाद ये RST, फिर MNQ दिया है, फिर डी में दिया XYZ। तो देखिए हमारे क्या है, जी के बाद H के बाद आ जाता है, वर्ड वाला क्रम में है। ठीक है, फिर आर के बाद यस होता है, यस के बाद टी आता है। ठीक है, ये वो भी वर्ड वाला क्रम में है। और फिर उसके बाद देखिए एम के बाद एन, तो एन के बाद कितना क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए, जबकि यहाँ पे लिखा है क्यू लिखा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखेंगे एक्स के बाद वाई आता है, वाई के बाद कितना आता है जेड आता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये वर्णमाला क्रम में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है कि
किस देश ने, यहाँ पर लिखा है किस देश ने फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है? और ऐसा कौन सा देश है जो सबसे अधिक बार फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील देश है जो मेंस फुटबॉल क्या करते हैं किया सबसे अधिक बार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया कि 300 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल क्या होगी? ठीक है, ट्रेन की चाल क्या होगी? ऑप्शन दिया किलोमीटर पर आवर में, देखिए दिया है, जबकि हमारा क्वेश्चन में मीटर दिया है या सेकंड में दिया है, और चाल क्या दिया है? किलोमीटर पर आवर में दिया है। चार ऑप्शन क्या है? किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो इसको पहले बदल लेंगे, 5 सेकंड है तो 5 सेकंड को कितना घंटा में बदलेंगे, कितना आ जाएगा? 5/60। ये मिनट में होगा, फिर 60 से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा? घंटे में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कुल समय कितना हो जाएगा? 5/60 गुणे 60। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 300 मीटर दिया है। ठीक है, 300 मीटर को क्या बदलेंगे? किलोमीटर में बदलेंगे तो 0 दशमलव क्या आ जाएगा? 3 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, 300 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.3 किलोमीटर आ जाएगा। इसको 1000 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 300 को अगर 1000 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 0.3 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा चाल बराबर क्या था? दूरी बटा क्या था? समय होता है। ठीक है, तो दूरी 0.3 दिया है, समय कितना है हमारा? 5/60 गुणे 60। जब अब इसको 60/60 क्या जाएगा? ऊपर चला जाएगा तो 0.3 गुणे 60 बट्टे में 5 से भाग देंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12×3 = 36, 3.6 गुणे में 60 आ जाएगा। ठीक है, छछवा के 36 हो जाएगा, फिर 36 का 18, 2 20 1 21, कितना आ जाएगा? 216 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन सी है, 216 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया है कि इनमें से कौन सा गूगल का उत्पाद नहीं है? इनमें से कौन सा गूगल का उत्पाद नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आइट्यून्स। आइट्यून्स है। ठीक है, इसका सही आंसर आइट्यून्स होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है? 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है? ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? देखिए दिया है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या दिया है 100 दिया है। ठीक है, अब क्या करना है? हमको चेक करना है जिन्हें 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1, तो 7 से डिवाइड करिए तो कितना? 7 कम 7 आ जाएगा, 3 7 को 28, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 100 नहीं होगा। ठीक है, अब 101 पे चेक करेंगे, 7 कम 7 और 3, अब रिमाइंडर 3 बच जाएगा 101 पे। अब यहाँ पर लिख लेंगे 2 लिखेंगे, तो अब रिमाइंडर में कितना बचेगा? तो 2 लिखेंगे, 7 कम 7 और बचेगा 7 कम 3, 102 को 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 7 कम 7 और 3 बचेगा, 7 को 28। अब रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 4 बच जाएगा। ठीक है, अब 103 पे चेक करेंगे, हमको रिमाइंडर कितना बचाना है? 1 बचाना। ठीक है, अब हम ले लेते हैं, मान लीजिए 3 अंकों की संख्या 105 ले लेते हैं। अब इसको 7 से भाग करिए तो 7 कम 7 और बचेगा 3, 7 बचे 35 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है इसमें जो दिया गया है, इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व किया है एक गलत सॉल्व किया गया है। ठीक है, आप लोग खुद देखेंगे यहाँ पर क्या कहा गया, 3 अंकों को ऐसी कितनी संख्याएं जिन्हें 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है? हमारा क्या दिया? शेषफल 1 बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया 105 संख्या से लिया गया। 105 क्या है? 105 क्या है? 7 से डिवाइड करें, 7 कम 7, 7 पच्चे 35,
15 7 105 होता है, तो क्या होगा 7 से डिवाइड हो गया, जबकि हमको क्या करना है शेषफल एक बचाना है। तो हमारी संख्या कहाँ से शुरुआत होगी, 106 से होगी। जब भी संख्या हमारी शुरुआत होगी 106 से हो जाएगी, ठीक है। तो 105 हमारी संख्या नहीं होना चाहिए, एक गलत दिया, ठीक है ना, एक गलत सॉल्व किया। तो हमारी संख्या कहाँ से चालू होगी, 106 से होगी, ठीक है। 106 हो गई, ठीक है। 106 में फिर 7 जोड़ेंगे तो 113 आ जाएगा, ठीक है। 113 में फिर 7 जोड़ेंगे तो 100 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इन सभी संख्याओं को 7 से भाग दीजिए, देखिए सब में एक बचेगा। ऐसी संख्या चलती चली जाएंगी, ठीक है। लास्ट संख्या कौन सी होगी हमारी, 995 होगी। लास्ट संख्या हमारी कौन सी होगी, 995। इसको देखिए 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, बचेगा 2, 7 चौको 28 और बचेगा 2, 7 चौको 28, एक बचेगा 7 दूनी 14, ठीक है। 7 दूनी 14, अब बचेगा एक से एसफल अभी भी बच जाएगा। तो हमारी लास्ट संख्या कितनी आ जाएगी, तो हमारी तीन अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होगी, 106 से शुरुआत होगी। 106, 113, ऐसे जाते जाते 995 तक हमारी संख्याएं जाएंगी, ठीक है। अब देख लीजिए ए इक्वल टू हमारा कितना दिया है, ए इक्वल टू 106 दिया है, और डी इक्वल टू हमारा दिया है कितना, 7 दिया, और टी एन इक्वल टू कितना दिया है, 995 दिया है। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, टी एन इक्वल टू क्या होता है, समांतर श्रेणी में ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। इस सूत्र का आप लोग प्रयोग करके एन का मान निकालेंगे। टी एन हमारा देखिए यहाँ पे दिया है, टी एन का मान ये दिया है, ए का मान हम लोग को निकालें यहाँ पे, ठीक। डी का मान देखिए हमारे यहाँ पे डी दिया है, डी इक्वल टू 7 दिया है, ठीक है। अब बच गया हमारा क्या, एन है। इस एन का हम लोग मान निकालेंगे, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, टी एन का 995 हो जाएगा, बराबर में ए का मान कितना है, 106 दिया है, प्लस में एन माइनस में 1, डी का मान हमारा 7 आ गया, ठीक है। अब इसको 106 को इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और फिर एक 8 हो जाएगा, फिर एक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर ना, फिर इसको 7 बराबर में क्या आ जाएगा, एन माइनस में 1 गुणे में 7। अब 7 को इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितना हमारा आया था यार, एक मिनट, नौ 995 माइनस में 106 कितना है, 9 आ गया, ये 8 आ गया, ये 889 आ गया, ठीक है। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 889 को 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14, ठीक है। फिर कितना 7 49, तो 127 आ गया, ठीक है। हमारा कितना आ गया, एन माइनस 1 का मान कितना आ गया, 127 आ गया, ठीक है। एन का मान निकलेंगे तो 127 प्लस में 1 कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आंसर तो आपका सही लाया, लेकिन क्या है ये गलत किया है। तो हमारी जो पूछा क्या है, 7 से ऐसी संख्या, ऐसी तीन अंकों की संख्या निकालना जो क्या है, 7 से विभाजित करने पे एक बचना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कर दिया, 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं को निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी। इसकी सही आंसर है ऑप्शन बी, ढाका शहर में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका शहर में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है कि एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की जाती है, दो क्रमिक वर्षों में ब्याज 225 रुपया और कितना दिया, 236.25 दिया, ठीक है। ये जो दिया 225 दिया पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया, जो 236.25 दिया दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया, ठीक है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। देखिए इसमें क्या, 2 वर्ष, अरे! दिया है 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर कितना दिया है, अंतर कितना आ जाएगा, 236.25 माइनस में 225 कितना, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा, 11.25 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व किया गया, क्या दिया है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ गया,
111.25 आ गया, ठीक है। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 11.25 हो गया, ठीक है। अब फार्मूला था चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन कोष्टक में 1 प्लस में आर अपान में 100 होल टू पावर सम है माइनस में 1 होता है, ठीक है। अब हम रख लेंगे वैल्यू तो सालों का कितना आ जाएगा हमारा, आर का मान कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मान लीजिए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं या करता है या करते हैं, ठीक है। कथन 1 दिया गया कि कुछ बेड साइड टेबल है। कथन दूसरा दिया कि सभी साइड टेबल लैंप हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष दिया कि सभी बेड साइड टेबल है, और निष्कर्ष 2 दिया कुछ लैंप पे बेड है, और निष्कर्ष 3 दिया कुछ लैंप साइड टेबल है, और निष्कर्ष 4 दिया सभी साइड टेबल बेड है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा गया निम्न में से किसी जूल में मापा जाता है, निम्नलिखित में से किसी जूल में मापा जाता है, ठीक है। तो सही आंसर का ऑप्शन ए। ऊर्जा को क्या किया जाता है, जूल में मापा जाता है। बल को न्यूटन में मापा जाता है। वेग को क्या किसमें जाता है, मीटर पर सेकंड में नापा जाता है। शक्ति को वाट में नापा जाता है, ठीक है। शक्ति को वाट में नापा जाता है, ठीक है। ऊर्जा आकार को जूल में मापा जाता है। वेग को मीटर पर सेकंड में नापा जाता है। बल को न्यूटन में, शक्ति को वाट में मापा जाता है। दाब को पास्कल में, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्राम में मापा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन बी दिया श्री पेरू बुदुर, ऑप्शन सी दिया थुम्बा, ऑप्शन डी दिया श्रीहरिकोटा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्री पेरू बुदुर जो है भारतीय अंतरिक्ष से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा गया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रथम प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इसमें दिया है कि इसको 9 + 3 कर देंगे, फिर इसमें 3 में 2 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, तो 3 दूनी 6 + 9 कितना आ जाएगा, 15 दे दिया। देखिए यहाँ पे 15 दिया है। फिर यहाँ पे 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 और 16 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 24 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है 5 दिया, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 को 25 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 35 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में 70 में कहा गया है कि दिए गए आंकड़ों में यदि 30 के स्थान पर 100 कर दिया जाए तो इन दोनों माध्यिकाओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यदि दिए गए आंकड़ों में 30 के स्थान पर 100 कर दिया जाए तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिया है श्री 80 90 40 30 20 10 70 60 50। इसको पहले आरोही और अवरोही क्रम में करेंगे पहले, ठीक है। इसको पहले हम लोग आरोही क्रम में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, फिर 20, ठीक है, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90 हो जाएगा, ठीक है। पदों की संख्या देखेंगे कितना होगा, इसमें देखेंगे पदों की संख्या कितना है, एक हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। पदों की संख्या एक 9 है, तो क्या हो जाएगा, माध्यिका हमारी क्या होती है, जब विषम संख्या होता है पदों माध्यिका क्या होती है, n+1/2वां पद, n+1/2वां पद होता है हमारा, क्या होता है माध्यिका हमारा होता है। यदि n विषम संख्या आ रहा है तो माध्यिका बराबर होता है n+1/2वां पद होता है, ठीक है। तो n का मान कितना है हमारा आया, 9 आया, ठीक है। तो 9 + 1/2 तो 10/2 मतलब 5वां पद, 1 2 3 4 5, हमारा 5वां पद कितना है, 50 है, ठीक है। तो हमारा माध्यिका क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है।
अब उसके बाद क्वेश्चन क्या आ गया, माध्यिका हमारे कितना आ गया, 50 आ गया है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि 30 के स्थान पर यदि संख्या 100 हो जाती है, 30 के स्थान पर यदि संख्या क्या आती है, 100 हो जाती है, तो जो 30 दिया है इसके स्थान पर हमको क्या करना है, जो 30 दिया है, जो 30 दिया है, जो 30 दिया है इसकी जगह पर हमारा कितना आना है 100 आना है, ठीक है। तो हमारा अब क्या आ जाएगा संख्या, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी पदों की संख्या हमारा कितना है, 9 है, ठीक है। तो माध्यिका क्या हो जाएगा, n+1/2 वहाँ पद हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 9 + 1 10/2, पाँचवा पद। अब देखें पाँचवा पद क्या है, 1 2 3 4 5, पाँचवा पद हमारा 60 है, ठीक है। पहले हमारा माध्यिका 50 था, अब हमारा माध्यिका कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। हमें क्या पूछा, इन दोनों का अंतर पूछा, तो इन दोनों में अंतर कितना है, 10 है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा गया कि रेलवे बोर्ड के सर्वप्रथम सीईओ कौन थे, रेलवे बोर्ड के सर्वप्रथम सीईओ कौन थे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वीके यादव जो थे रेलवे बोर्ड के सर्वप्रथम सीईओ थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया कि हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म के पंथ हैं, ठीक है। हीनयान महायान जो है बौद्ध धर्म के क्या हैं, पंथ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा गया कि एक निश्चित राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि के 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 96 रुपया अधिक है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए ऐसे सॉल्व किया गया है, मान लेंगे वह राशि क्या है, पी है। इसमें कहा गया कि जो 96 है क्या है, 96 है, 2 वर्ष के साधारण ब्याज से कितना अधिक है, 96 अधिक है, तो ठीक है। जो 96 बराबर क्या हो जाएगा, पी कोष्टक में 8 × 3 में 100 माइनस में 9 × 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो पी का मान हमारा कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा गया अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, इसके सही आंसर का ऑप्शन सी, एम वेंकैया नायडू है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एम वेंकैया नायडू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा गया कि वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एक ही समय पर रूपांतरित और निष्पादित करता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, असेंबलर, असेंबलर है जो एक ही समय पर, जो किसी निर्देश को एक ही समय पर रूपांतरित और निष्पादित करता है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, असेंबलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में कहा गया कि नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे उसका पेट्रोल पर होने वाला खर्च न बढ़े, ठीक है। इसको मान लेंगे, माना मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में 1% की कमी करनी चाहिए जिससे उसका पेट्रोल पर होने वाला खर्च बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, आर अपन में 100 प्लस आर गुणे में 100, इसमें हम आर का मान 20 रख देंगे तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 16 सही 2/,
3%, सही है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा गया भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में गैंडे मौजूद हैं? इसके सही आंसर का ऑप्शन सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों की संख्या क्या है, सबसे अधिक है। भारत के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों की संख्या क्या है, सबसे अधिक है, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा गया है कि आबिर 15% के लाभ पर कुणाल को एक वस्तु बेचता है और कुणाल इसे 10% के लाभ पर अमन अमर को बेच देता है। यदि अमर इसके लिए 5,060 रुपये का भुगतान करता है तो इसका मूल क्रय मूल्य कितना था? तो इसका मूल क्रय मूल्य कितना था, इसको देखते हैं कैसे चालू किया गया है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, 100 में क्रय मूल्य बराबर होता है 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि गुणे में विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो कुणाल का क्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, 100/100 प्लस में 100 गुणे में 5,060 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4600। कुणाल का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 4600 हो जाएगा, ठीक है। अब अबीर का क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 100/100 प्लस में आर गुणे में 4600 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अबीर का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया है कि नीचे एक प्रश्न दिया गया है और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं। यह तय कीजिए कि दिए गए प्रश्न के संबंध में कौन सा तर्क पुष्ट है, ठीक है। प्रश्न दिया है कि क्या भारत में प्राइवेट स्कूलों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए? तर्क दिया है कि हाँ, वे शिक्षा के व्यापारीकरण का कारण है। अब कथन दूसरा दिया है कि नहीं, क्योंकि अमीर लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेज सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया कि केवल तर्क दो पुष्ट करता है। ऑप्शन बी दिया है 1 और 2 दोनों तर्क पुष्ट करते हैं। ऑप्शन सी दिया है केवल तर्क 1 पुष्ट है और ऑप्शन डी दिया है न तो तर्क 1 पुष्ट है और न तो तर्क 2 पुष्ट है। इसका सही आंसर का ऑप्शन सी, केवल तर्क 1 पुष्ट करता है। तो तर्क 1 में क्या गया है कि क्या भारत में प्राइवेट स्कूलों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? तो इसका तर्क होगा हाँ, वे शिक्षा को व्यापारीकरण, वर्तमान जो समय है, वर्तमान समय में जो विद्यालय क्या है, प्राइवेट स्कूल क्या है, व्यापारीकरण का माध्यम बन गए हैं, ठीक है। तो हमारा सही आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा गया कि उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हैं और आसन असमांतर भुजाएं क्या है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। उस समान समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर और असमांतर भुजाएं क्या है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए दिया समलंब चतुर्भुज दिया, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज की भुजाएं क्या है, अगर ये 10 दिया है तो ये कितना दिया है, 20 दिया है, ठीक है। और असमांतर भुजाएं क्या दिया है, 10 दिया है, ठीक है, ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे लंब डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे भी लंब डालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। ये अगर यदि यक्स ये है तो यक्स कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमारे यहाँ से यहाँ तक 10 या यहाँ तो यहाँ से तक 10 है तो यक्स और प्लस यक्स का मान 2x का मान कितना आ जाना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। हमारा यक्स ये कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा भुजा दिया 10 दिया है, ये भुजा दिया 5 दिया, तो हमारे कितना हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा। तो कौड़ बराबर क्या होता है, अब हमारा कितना आ जाएगा, ये 5 आ गया, ठीक है। अब हम कौड़ बराबर क्या होता है, कौड़ बराबर में होता है पेन नहीं चल रहा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है। हमारा फार्मूला था। यहाँ पे कर्ण का वर्ग कितना है, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो जाएगा, बराबर में लंब का हमको पता नहीं है,
लंब का स्क्वायर प्लस में आधा का वर्ग कितना 25 दिया है, 5 का वर्ग 25 आ जाएगा। तो लंब का स्क्वायर कितना आ जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर 75 आ जाएगा। तो लंब हमारा कितना आ जाएगा 5√3 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5√3 हो जाएगा। ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी का गुणनफल होता है। ठीक है। तो 10 और ये 20 कितना हो गया 30 हो गया, गुणे में उनके बीच की दूरी कितना है 5√3 आ गया है। ठीक है। कितना होगा 150√3 आ जाएगा। ठीक है। बट्टे में 2 होता है। ठीक है। समांतर भुजाओं का योग उनके बीच की दूरी बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 75√3 आ जाएगा। तो सही आंसर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। इसका सही आंसर का ऑप्शन सी 75, ऑप्शन बी 75√3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा गया साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ये Cl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है। और KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NaOH को क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NaCl हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में कहा गया अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है। इसका सही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका नंद किशोर सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के क्या है अध्यक्ष हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में कहा गया है कि किस पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक को 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नाम्बी नारायण को क्या किया गया था 2019 में भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी में दो कोण ए बराबर में 3 कोण बी बराबर में 6 कोण सी है, तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 से डिवाइड में प्रत्येक से डिवाइड करने कितना आ जाएगा कोण ए बट्टे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कोण बी बट्टे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कोण सी बट्टे में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये अनुपात हो गया। तो 3 2 5 1 6 एक्स बराबर कितना होगा कोणों का योगमान कितना होता है 180 होता है। 6 एक्स मान कितना आ गया 180 अंश हो गया। तो यक्स मान कितना आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है यक्स का मान हमारा 30 आ गया। ठीक है। तो कोण सी का मान पूछा तो वही कोण सी का मान कितना आ गया 30 अंश आ जाएगा। तो ऑप्शन सी 30 अंश हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर क्या कहा गया 86 से 89 क्वेश्चन जो दिया गया है तालिका पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 86 में कहा गया कि नीचे दी गई तालिका का अवलोकन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ष दिया, फिर जनसंख्या दिया, फिर बिजली की खपत दिया। ठीक है। इसमें पूछा क्या गया 86 में दिया 1 गीगावाट बराबर में 100 मिलियन वाट और 1 गीगावाट बराबर में 100 मिलियन वाट जो दिया। तो जनसंख्या मिलियन में दी गई है। क्वेश्चन क्या पूछा कि वर्ष 2016 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी। 2016 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है। देखिए यहाँ पर कितनी है 2016 में क्या दिया है 40 दिया। बिजली की खपत कितना दिया है 40 दिया। ठीक है। प्रति व्यक्ति 40 गुणे में 100 बट्टे में 40 गुणे में 100 आ जाएगा, बट्टे में जनसंख्या कितनी है 30 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 133.33 वाट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा गया कि 2015 से 2019 के बीच बिजली की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है। तो देख लेंगे यहाँ पर 100 माइनस में 25 गुणे में कितना आ जाएगा
100 माइनस में 25 गुणे में 100 बटे में 25 गुणे में 100 गुणे में 100। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 300% आ जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 में कहा गया है कि किस वर्ष में बिजली की खपत में 50% की वृद्धि हुई। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा गया है कि उस विकल्प को चुनें जो तीसरी संख्या से उसी तरीके से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, जो दूसरी संख्या जो दिया 125 दिया है, जो 125 क्या 5 का क्यूब है, तो अब क्या 8 का क्यूब क्या कितना होगा, 8 का क्यूब हो जाएगा 512। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 512 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और यह तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से पालन करता है। कथन दिया अधिकांश विद्यार्थियों का व्यक्तित्व करिश्माई है। फिर आगे कहा गया है निष्कर्ष दिया है कि कुछ विद्यार्थियों का व्यक्तित्व करिश्माई है कुछ। फिर उसका कथन निष्कर्ष दूसरा दिया है कि सभी विद्यार्थियों का व्यक्तित्व करिश्माई है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया केवल निष्कर्ष वन पालन करता है। ऑप्शन बी दिया न तो निष्कर्ष वन न तो निष्कर्ष दो पालन करता है। ऑप्शन सी दिया केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। ऑप्शन डी दिया है निष्कर्ष वन और निष्कर्ष दोनों पालन करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष वन पालन करता है। ठीक है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में रोटरी को 65 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कृष्णसेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। आर का विलोम क्या होता है, आर का 18 होता है क्रमांक, उसका उल्टा 9 दिया है। ठीक है, आर का उल्टा 12 देगा, 12 हो गया। फिर टी का उल्टा 7 होगा, फिर ए का उल्टा 26, आर का उल्टा 9, वाई का उल्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका योग कितना हो गया, 65 हो गया। उसी प्रकार जो कॉन्सोनेंट्स को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसका उल्टे अक्षर को जोड़कर लिख देंगे क्रमांक को जोड़ के। तो सी का उल्टा क्रमांक 24, ओ का उल्टा क्रमांक 12, और एन का उल्टा क्रमांक 13, एस का उल्टा क्रमांक 8, एस का उल्टा क्रमांक 24, आई का उल्टा क्रमांक 18, ए का उल्टा क्रमांक 22, एन का उल्टा क्रमांक 13 और सी का उल्टा क्रमांक 24, ई का उल्टा क्रमांक 22। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 180 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कहा गया कि उस वैन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ऑप्शन ए दिया चिकन शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन। ठीक है, जो चिकन है मांसाहारी भोजन में आ जाएगा और शाकाहारी भोजन क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सही हो जाएगा। देखिए ये मान लीजिए मांसाहारी भोजन में चिकन आ गया और जो शाकाहारी भोजन, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा गया है कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में रेड को QZS लिखा जाता है, उसी भाषा में टेबल को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे रेड लिखा है, रेड को क्या लिखा गया है, RAT। आर का क्रमांक 18, तो 18 से एक कम क्या होगा, 17, 17 का क्रम क्या होता है, क्यू होता है। ए का क्रमांक कितना 1 होता है, एक से एक कम करेंगे तो जेड आ जाएगा 26, 26 का मतलब जेड हो जाएगा। टी का क्रमांक 20 होता है, तो एक कम 19, 19 का क्रमांक 19 का अक्षर का क्या होता है, यस होता है। उसी प्रकार टेबल को लिख देंगे टेबल का टी का क्रमांक कितना होता है, 20 होता है, 20 से एक अक्षर कम 19, 19 का मतलब क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। यस प्रत्येक प्रत्येक ऑप्शन में यस से शुरुआत है। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या दिया, ए दिया है, एक से एक कम करेंगे तो 26, 26 का मतलब जेड, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसमें डी दिया है। ठीक है, अब देखेंगे बी है, बी का क्रमांक 2 होता है, 2 से एक कम क्या होगा, एक, एक का क्रमांक कितना होता है, ए होता है। अब देखेंगे तो जेड के बाद ए आना चाहिए, जेड के बाद ये तीनों आंसर में दिया है।
उसके बाद यल, यल का क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो 12 होता है, तो 12 से एक कम 11 होता है। 11 क्रमांक क्या था, के होता है। तो उसके बाद के दिया है, के देखिए ऑप्शन सी में भी नहीं दिया, ऑप्शन डी में भी नहीं दिया, तो ऑप्शन ए में जो दिया सिर्फ ए दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 जो है ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहा गया कि ए बी की पुत्री है, बी सी की पति है, सी डी की बहन है, तो ए का डी से संबंध क्या है। ठीक है, ए बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है। ठीक है, हो गया। जो बी सी की पति है, बी सी में क्या पति पत्नी का संबंध है। ठीक है, जो सी है डी की बहन है, जो सी है डी की क्या है, इधर सॉल्व करते हैं। बी पुत्री है, ए की ए बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री हो गई, बी सी की पति है, बी सी में पति पत्नी का संबंध हो गया। और क्या दिया, सी डी की बहन है, सी डी की बहन है। ठीक है, ये पति हो गया। ठीक है, लड़की हो गई। ठीक है, ए का डी से संबंध क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बहन की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 96 में कहा गया कि दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उसका संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, तीन त्री तीन तीन 96 दिया, दो दो 24 दिया, 44 दिया, एक एक कितना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया तीन त्रिक का 9, यहाँ पे 9 हो गया। फिर तीन तीन जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, दो को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, दो को दो में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार एक को एक में गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक आना चाहिए, और एक को एक में जोड़ेंगे तो 2 आना चाहिए। तो सही आंसर का ऑप्शन डी 12 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी 12 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 97 में कहा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों को यदि अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द अंत में आएगा। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाइट। नाइट जो सबसे लास्ट में आएगा अंग्रेजी बोल वाला क्रम में। ठीक है, इसको के देखिए, के से सब वर्ड चालू किया। ठीक है, के के बाद देखिए ई, तो सबसे पहले ई वाला आएगा। ठीक है, पहले ये आएगा। ठीक है, पहले कीन आएगा, पहले नी आएगा, फिर कीप आएगा। इसी प्रकार इसको अरेंज करेंगे। फिर उसके बाद किंग आएगा, उसके बाद काइट आएगा, उसके बाद नाइट आएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 98 में कहा गया उस अक्षर का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक है, यम में यम का क्रमांक 13 था, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। तो 22 का क्रमांक वी होता है। ठीक है, एन का क्रमांक 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 का मतलब क्यू हो जाएगा, और क्यू को 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20, 20 का मतलब टी हो जाएगा। 30, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 23 का क्रमांक कितना होता है, डब्ल्यू। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 99 में दिया गया है कि 216 भागे 6 प्लस में 6 गुणे में 4 माइनस में 10 का मान क्या आएगा। इसको हम बारहमास से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 216 को 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 216 भागे 6 कितना, 6 18 और 6 36, 36 प्लस में 6 आ जाएगा। ठीक है,
गुणे में 4 माइनस में 10। अब गुणा करेंगे, 6 चौको 24, 36 प्लस में 24 माइनस में 10 हो जाएगा। 36 24 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 50। ऑप्शन डी 50 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा है। क्वेश्चन नंबर 100 में कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दिया 9, 26, 65 और 124 दिया है। ठीक है, जो 9 है 2 का क्यूब प्लस में 1 है, फिर 26 जो 5 का क्यूब प्लस में 1 है, फिर जो 65 है तो जो 4 का क्यूब प्लस में 1 है। ठीक है, फिर 124 जो है 5 का क्यूब है माइनस में 1 है। ठीक है, उसके बाद 6 का क्यूब आ जाएगा, तो 6 का क्यूब प्लस में कितना? 36 छक्का 216, 16 में एक जोड़ेंगे तो 217। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 217 हो जाएगा सही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और यदि आप लोगों को हमारा पढ़ाई हुआ समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहे, जिससे हम कोई भी वीडियो अगर अपलोड करें तो आपके यहाँ पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।